किसी गांव में कालू नाम का एक चोर रहता था। वह पास के जंगल से गुजरने वाले लोगों से चाकू की नोक पर उनका सारा सामान लूट लिया करता था। कभी कभी तो लोगों को मार भी दिया करता था। इसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बूढ़ा बाप था। कालू जब चोरी करता तब इन सब के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर ले जाता। उनका सारा परिवार यह जानता था कि वह सारी चीजें चोरी और डकैती की है। एक दिन कालू ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। बूढ़ा आदमी कालू के आगे बहुत रोया। कालू से कहा कि वह पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया है। वह पैसे ना लूटे वरना उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। लेकिन कालू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने बूढ़े आदमी को धक्का दे दिया, उसका सारा पैसा लूट लिया। घर पहुंचने पर पिता ने पूछा कि आज कहाँ से आ रहे हो। तो कालू ने कहा कि उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए उधार लेकर आया था। कालू के पिता ने उसे कहा कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से पाप लगेगा तुम्हें। अब चोरी डकैती करनी छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करना चाहिए। ऐसा सुनकर कालू को अपने बाप पर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे चोरी डकैती सिखाने वाले आप ही हैं। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैं पाप का रास्ता तुझे यह रास्ता गलत है। मैं तो बुरे अपने काम करने छोड़ दिए हैं। तुम भी जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी में बहुत पछताओगे। लेकिन कालू ने उनकी एक नहीं सुनी और चोरी डकैती करता रहा। डकैती करने के लिए नया नया शादी करके आ रहा था, उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारे पैसे और जेवरात मान लिए। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए। मगर जब दूल्हा ने मंगलसूत्र देने से मना किया तो कालू ने दूल्हे को मार दिया और कहा कि अब तुम्हारा दूल्हा मर गया, यह मंगलसूत्र निकाल कर मुझे दे दो। नई नई शादी करके आई अपनी यह सब देखकर मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी तब पास पेड़ के नीचे बैठा साधु यह सब देख रहा था। साधु ने काले को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान जीवन मनुष्य का और तुम भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं गुजारते। कालू ने कहा कि यह सब मैं अपने लिए नहीं करता, परिवार के लिए करता हूँ। तब साधु ने कहा कि तुम चाहे अपने परिवार के लिए जितना भी पाप करो, लेकिन इसका हिसाब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई तुम्हारे साथ इस पाप का अपनी मर्जी से कालू लूट के पैसों से तोहफे लेकर घर गया, जिन्हें पाकर सभी लोग बहुत खुश हुए। कालू ने सबसे पहले पिता से पूछा कि क्या आप मेरे साथ भागीदार होंगे। पिता ने उसे कहा कि बेटा, मेरे खुद के इतने सारे पाप हैं जिनका मुझे अब तक पछतावा है, फिर मैं तेरे पापों का कैसे भागीदार हो सकता हूँ। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। बच्चों और पत्नी ने भी यही जवाब दिया। अपने परिवार का जवाब सुनकर कालू की आंखें खुल गई। फिर साधु के पास गया और साधु की सारी बात बताई। उसने पूछा कि मैं कैसे अपने पापों को कम कर सकता हूँ। साधु ने उसे कहा कि अपने सारे बुरे काम बंद कर दो और तुम्हारे पास जो धन है उससे गरीबों की मदद करो, जिससे तुम्हारा पाप कम हो जाए। उसे दिन से के बाद कालू ने झूठ बात बंद कर दी और अच्छे काम करने लगा।